हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री गौरंग महाप्रभु की दिव्य लीलाओं की चर्चा में। तो हम लोग अभी विशेष रूप से नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की लीलाओं का चर्चा कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर को इस प्रकार से वो मुस्लिम शासक जो है बुलाता है और इस प्रकार से उनको पहले तो वार्निंग देता है। हरिदास ठाकुर पूरे निडर भाव में और भगवान पे पूर्ण रूप से निर्भर होते हुए अपना फाइनल डिसीजन देते हैं कि आपको जो करना है आप करिए। खंड खंड देह यदि, खंड खंड देह, अगर आप मेरे शरीर के खंड खंड भी कर दीजिए तब भी मैं अपने मुख से हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार से डिसीजन देने के पश्चात जो मुस्लिम शासक है काजी से पूछता है क्या करना चाहिए। काजी फिर फाइनली निर्णय देता है कि इसको जो है 22 बाजारों में पिटा के जो है मृत्यु दंड देना चाहिए। तो इस प्रकार से वो जो पापी बुद्धि का राजा इस महापापी काजी के इस प्रकार से बहकावे में आकर के और ये अपने सैनिकों को ये आज्ञा दे देता है और सैनिक लोग फिर हरदास ठाकुर को एक बाजार से दूसरे बाजार ले जाके जो है सजा देना प्रारंभ करते हैं। बाजारे बाजारे सब बेड़ी दुष्ट गणे, मारे से निर्जीव करे महाक्रोध मने। तो अत्यधिक क्रोधित होकर के मर्सीलेसली, जैसे जो कत्ल खाने में जो पशु को जिस प्रकार से मारा जाता है, काटा जाता है, उस प्रकार से जल्लाद लोग जो हैं हरिदास ठाकुर को बाजार बाजार में ले जा करके उनको मारना, कोड़ों से मारना प्रारंभ कर देते हैं। कृष्ण कृष्ण स्मरण करे न हरिदास, नामानंद देह दुख नहाय प्रकाश। तो हरिदास ठाकुर कंटिन्यूअस भगवान कृष्ण के नाम का जप कीर्तन करते जा रहे हैं और भगवान के नाम के जप करने से इस प्रकार के जो अत्यंत दिव्य भाव को प्राप्त होने के कारण वो अपने पीठ पे पड़ने वाले कोड़ों को जो है महसूस नहीं कर रहे, उसके दर्द को पूरी तरह से इग्नोर कर पा रहे हैं। नामानंद देह दुख न हाय प्रकाश, नाम के आनंद में ये जो देह का दुख है वो प्रकाशित नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। हर कोई इस संसार में जो है कोड़ों से हर किसी का पिटाई हो रहा है। कौन से कोड़ कोड़े लग रहे हैं? माया देवी जो है 3 प्रकार के कोड़ों से पिटाई कर रही है। आध्यात्मिक कलेश, अधिभौतिक कलेश, अधिदैविक कलेश। ये 3 कोड़े से निरंतर हर जीव को जो है इस संसार में पीटा जा रहा है। जैसे जल्लाद लोग हरिदास ठाकुर को कोड़ों से पिटाई कर रहे थे। लेकिन कृष्ण कृष्ण स्मरण करे ना हरिदास, कृष्ण के नाम का स्मरण और कीर्तन करने से जो है उस भगवान के शुद्ध नाम को जप करने से जो आनंद मिल रहा है उसके कारण देह का दुख जो है प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति इस संसार के, भौतिक संसार के अपने 3 तापों से, दुखों से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं या उस चाहते हैं कि उसका प्रभाव हमारे चेतना में ना पड़े, हम अपने दुखों को भूल जाए पूरी तरह से, तो वो अगर कृष्ण के नाम का आश्रय लेंगे और शुद्ध नाम अगर जप करना प्रारंभ कर देंगे तो समस्त दुखों से अपने आप को पार ले जा सकते हैं। तो ये एक ज्वलंत उदाहरण है हरिदास ठाकुर के चरित्र से। लेकिन शुद्ध नाम की स्थिति में जाना पड़ेगा। शुद्ध नाम की अवस्था में उसी को बोलते हैं नाम स्मरण, है ना। हम लोग अभी जो करते हैं नाम उच्चारण करते हैं, नाम उच्चारण भी अभी उतना अच्छे तरीके से नहीं होता। नाम उच्चारण भी परफेक्ट तब माना जाएगा जब कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे स्पष्ट उच्चारण करे और एक एक नाम को सुने। वो होता है नाम उच्चारण। और उसके पश्चात होता है नाम स्मरण। नाम स्मरण मतलब पूरे भाव के साथ शुद्ध रूप में कृष्ण और कृष्ण के नाम में भिन्नता ना देखे हुए, अभिन्न समझते हुए, जानते हुए, कृष्ण का अपने पूर्ण रूप से अपने आप को दास मानते हुए जब इस प्रकार से नाम जप करता है तो उसको स्मरण बोला जाता है। तो स्मरण एक हायर स्टेज होता है, शुद्ध नाम की अवस्था में होता है। तो उस वक्त जो दिव्य आनंद को प्राप्त करता है भक्त, वो संसार के समस्त दुखों को भूल सकता है। देखी हरिदास देह अत्यंत प्रहार, सुजन सकल दुख भावे न अपार। इस प्रकार के हरिदास ठाकुर के देह में इस प्रकार के कोड़ों के प्रहार को देख करके जितने भी सुजन लोग थे, यानी सज्जन लोग थे, वो सब देख करके बहुत दुख को महसूस कर रहे हैं। क्योंकि बीच बाजार में पीटा जा रहा है तो सारे लोग जो है एकत्रित होकर के, गांव वाले वहां पे देख रहे हैं। तो उसमें से जो सज्जन लोग हैं वो लोग बड़े दुखी हो रहे हैं। केह भले उच्च न हाई बे सर्वराज, से निमित्त सुजनेर करे न कार्य। Someone said the entire kingdom will be destroyed because they are torturing such a simple person. कोई बोला, कोई सज्जन उसमें से बोलता है
कि जो इस मुस्लिम शासक का पूरा राज्य जो है ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि वो एक महान शुद्ध भक्त को इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। राजा उजीरे रे के सापे क्रोध मने, मारा मारी करी ते वो उठे कौन जने। Someone angrily cursed the king and the Kaji, and someone else was prepared to fight them. कोई काजी को और राजा को जो है शाप दे रहा है, और कोई बोलता है कि हम जाके उससे युद्ध करेंगे। केहा गिया यवन गनेरा पाए धरे, छुदी बाल पकड़ी मारा हरे। तो कोई दूसरा व्यक्ति जो है बड़े दुख में इस प्रकार से हरदास ठाकुर को पीटता हुआ देख करके सहन न कर पाने के कारण उस मुस्लिम के पास जाकर उसके चरणों को पकड़ लेता है और बोलता है, आपको जो चाहिए, जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ, आप इसको मत मारो इतने भयानक तरीके से। तथापि यह दया नाही जन्मे पापी गणे, बाजारे बाजारे मारे महाक्रोध मने। तब भी वो जो पापी लोग थे मुस्लिम के द्वारा भेजे गए, उनके हृदय में कोई दया उत्पन्न नहीं हो रही, और एक के बाद दूसरे बाजार में ले जा करके बहुत क्रोधित होकर के हरिदास ठाकुर को मारते जा रहे हैं। कृष्णेरा प्रसादे हरि दासेरा शरीरे, अल्प दुख नाही जन्मे एते प्रहारे। लेकिन भगवान कृष्ण की कृपा से हरिदास ठाकुर के शरीर में इस प्रकार के जो है हैवी बीटिंग हो रही है, इतने अत्यंत इस प्रकार के प्रहार होने के बावजूद भी उनको किसी भी प्रकार का दुख महसूस नहीं हो रहा है। ये आगे आने वाले अध्याय में पता चलेगा कि क्या होता है। और महाप्रकाश लीला में चैतन्य महाप्रभु ये बताते हैं कि जब हरिदास ठाकुर को इस प्रकार से अटैक किया जा रहा था, तो भगवान महाप्रभु सुदर्शन चक्र भेज देते हैं इन लोगों को मारने के लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर प्रार्थना करते हैं और सुदर्शन को मना कर देते हैं। तो सुदर्शन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु खुद जो है हरिदास ठाकुर के ऊपर अपने पीठ को, अपने शरीर को चद्दर बना करके हरिदास ठाकुर की रक्षा करते हैं। सारे जो कोड़े के प्रहार हैं वो श्री चैतन्य महाप्रभु खुद अपने पीठ में पाते हैं। इस कारण हरिदास ठाकुर को कोई प्रहार को सहन नहीं करना पड़ा। असुरा प्रहारे ये न प्रहलाद विग्रहे, पूर्ण दुख न जानिला सर्व शास्त्र कहे। जिस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं, जैसे प्रहलाद को जब असुर लोग जो है पिटाई करते थे, मारते थे, अलग अलग प्रकार का दुख देने का प्रयास करते थे, प्रहलाद को कोई कष्ट महसूस नहीं होता था, क्योंकि साक्षात भगवान विष्णु उनकी रक्षा करते थे। ए मत यवनेरा अशेष प्रहारे, दुख न जन्मय हरिदास ठाकुरे रे। उसी प्रकार से इस प्रकार के करे अनेकों प्रकार के प्रहार को होने पर भी कोई हरिदास को दुख नहीं हो रहा है। हरिदास स्मरण ओ ये दुख सर्वथा, छिंदे से क्षण हरिदास रखी कथा। वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं कि हरिदास ठाकुर का क्या कहना, अगर कोई अपने दुख की अवस्था में हरिदास ठाकुर को स्मरण कर ले, उसके भी सारे दुख खत्म हो जाते हैं, तो हरिदास ठाकुर की क्या बात है। सब ये सकल पापी गण तारे मन मारे, तार लागे दुख मात्र भावे न तरे। Rather, Haridas felt sorry for the sinful guards who were engaged in beating him and prayed. इसके विपरीत हरिदास ठाकुर, तो वो जो पापी लोग जो हरिदास ठाकुर को मार रहे थे, उनके लिए बहुत दया महसूस कर रहे थे और उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे हरिदास ठाकुर मन में। ये सब जीवे रे कृष्ण करह प्रसाद, और द्रोहे न हुए सबार अपराध। तो कृष्ण को प्रार्थना कर रहे थे, हे कृष्ण, आप इन लोगों के प्रति कृपा करिए, इनके ऊपर दया करिए, ये इनको मेरे प्रति अपराध करने के लिए, जो अपराध कर रहे हैं, इसके लिए आप क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए। ए माता पापी गण नगरे नगरे, प्रहार कराए हरिदास ठाकुर रे। तो इस प्रकार से एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे नगर में जा जाके बीच बाजार में हरिदास ठाकुर को जो है ये पापी लोग मारने का प्रयास कर रहे हैं। ऋण करी मारे, तारा प्राण लाई बारे, स्मृति नाही हरिदासेर प्रहारे। They beat him severely in order to kill him, but Haridas was not even disturbed by their beating. तो इतना तीव्र प्रहार कर रहे हैं हरदास ठाकुर को मारने के लिए, लेकिन फिर भी हरदास ठाकुर को तो इसके कारण कोई डिस्टर्बेंसेस, कोई जो है प्रभाव नहीं पड़ रहा है। विस्मित है भावे सकल यवने, मनुष्य प्राण की रहे ए मारने। तो जो मुस्लिम लोग मार रहे थे, वो विचार करने लग गए कि कोई भी मनुष्य इस प्रकार के प्रहार को सहन नहीं कर सकता है। वो सोच रहे हैं कि क्या कोई मनुष्य भी इस प्रकार से सहन कर सकता है।
यानी ये मनुष्य नहीं है कोई साधारण। दुई तीन बाजारे मारी ले लोग कमरे, 22 बाजारे मारी लान ई हारे। तो सोच रहे हैं, बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को 2-3 बाजारों में मारने मात्र से वो व्यक्ति मर जाता है, लेकिन इसको हमने 22 बाजारों में मार दिया है, लेकिन इसके शरीर में एक जो है एक छोटा सा भी प्रहार का निशान तक नहीं दिख रहा है। मरने की तो दूर की बात है। मरे वो न आरो देखी हासे क्षणे क्षणे, ए पुरुष पीरवा सबाई भावे मन। वो सोच रहे हैं कि he has not died, moreover we see that he is smiling, is he a powerful saint। तो सोच रहे हैं उल्टा, मरने की बात तो दूर है, तो रो भी नहीं रहा है, और बड़े ही जो है प्रसन्नचित मुद्रा मुखमंडल को लेकर के भगवान के नाम का जप करते जा रहे हैं। तो कहीं ये कोई बहुत ही पावरफुल संत तो नहीं है, कोई शुद्ध है, कोई साधु तो नहीं। यवन सकल बल हे हरिदास, तो माहे त्याम सबार हाई बेकनाश। अब वो यवन लोग जो है हरिदास ठाकुर को बोलने लग गए कि हे हरिदास, आपके कारण हम सब मारे जाएंगे। वो हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मार मार के थक गए। उनके लोहे के जैसे जो हाथ थे, वो हरिदास ठाकुर के ऊपर कोड़े बरसाते बरसाते उनके लोहे जैसे हाथ में जंग लग गए, यानी अच्छा छाले पड़ गए। लेकिन हरदास के कोमल शरीर में एक भी प्रहार का निशान नहीं। तो सब आश्चर्यचकित होकर के हरदास ठाकुर को बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं आकर के कि आप अगर नहीं मरेंगे तो हम मारे जाएंगे। एता प्रहारे ओ प्राण न जाए तुम, काजी प्राण लाई बेका आमा सबाकार। क्योंकि काजी ने डिक्लेयर किया था कि आप इसको 22 बाजारों में मार मार के इसको मृत्यु दंड दो, अगर आप इसको नहीं मार पाए तो आप सबको मार दिया जाएगा। काजी इस प्रकार से धमकी दिया था उन जल्लादों को। इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगर हम आपको मार नहीं देते हैं, आप अगर जीवित रह गए, तो निश्चित रूप में काजी हम सबको मार डालेगा। हासिया बले न हरिदास महाशय, आमी जिले तो मसबार मंद यदि हाय। तबे आमी मरी यही देखा विद्यमान, एता भले आविष्ट हाय ला करी ध्यान। हरदास ठाकुर हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन सब के दुखों को दूर करने के उद्देश्य से बोलते हैं कि अगर मेरे जीवित रहने से आप सबको मृत्यु प्राप्त होता है, तो मेरे इस जीवन का क्या मतलब है। तो इसलिए मैं अपने आप को मृत्यु प्रदान करता हूँ, देखो यही देखा विद्यमान। आई विल गिव अप माई बॉडी राइट नाउ, अभी तुरंत मैं अपने शरीर को त्याग देता हूँ। और ये बोल करके हरिदास ठाकुर जो है समाधि में जाकर बैठ जाते हैं, कृष्ण पे जो है बहुत गहराई से चिंतन करते हुए बैठ जाते हैं और प्राण को त्याग देते हैं। सर्वशक्ति समन्वित प्रभु हरिदास, हाई लेना चेष्टा, को था वो नहीं श्वास। तो हर प्रकार के दिव्य सिद्धियों को धारण करने वाले हरिदास ठाकुर सबके समक्ष पूरी तरह से मोशनलेस हो जाते हैं, अचेष्टा हो जाते हैं, यानी कोई शारीरिक मूवमेंट नहीं हो रहा है और उनका श्वास भी बंद हो जाता है। तो जल्लाद लोग आकर के नाक के पास कपास लगा लगा के चेक करते हैं कि सो कोई सांस नहीं निकल रहा है, दिल की धड़कन बंद हो चुकी है, जैसे कोई मृत व्यक्ति होता है वैसी अवस्था को प्राप्त कर लिया हरिदास ठाकुर। तो सब फिर जो है खुश हो जाते हैं कि देखिया देखिया यवन गण विस्मित हैला, मुलुक पतिर द्वारे लाई या फैलाइला। तो इस प्रकार से ये जो मुस्लिम लोग थे, ये देख करके बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वो हरिदास ठाकुर की जो डेड बॉडी है उसको लेकर के राजा के सामने पहुंच जाते हैं। माटी देहा निया बले मुलुकेर पति, काजी कहे तबे तपाई बे भाल गति। तो राजा आज्ञा देता है कि इसको दफना दिया जाए, लेकिन काजी जो पापिस्ट है, काजी जो है बोलता है नहीं नहीं, अगर इसको आप दफनाओगे तो इसको जन्नत मिल जाएगा। क्योंकि वो सोचते हैं कि जो भी मुस्लिम अगर मरता है तो उनको अगर हम दफना देते हैं तो इसको जन्नत मिल जाती है। तो काजी इतना द्वेष इतना ईर्ष्या रखता था हरिदास ठाकुर के प्रति कि वो बोला कि नहीं नहीं, इसको दफनाने का नहीं, इसने हिंदू धर्म को स्वीकार करके बहुत बड़ा पाप किया है, तो अगर हम इसको दफनाएंगे तो इसको जन्नत मिल जाएगी, तो ऐसे इसको जन्नत नसीब नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से काजी राजा को मना कर देता है। बड़ा हाई ये न करी लेकर नीच कर्म, अतएव इहारे युयाय न धर्म।
He was already born in a good Muslim family, but he engaged in degraded Hindu practices. Therefore, he does not deserve a higher destination. इतना अच्छे परिवार में जन्म लेकर के ये नीच कार्य किया है हिंदू बन के, तो इसको जो है उच्च लाभ नहीं मिलना चाहिए, इसको जन्नत नहीं मिलना चाहिए, इसलिए इसको माटी नहीं देंगे। माटी टिले परलोक हाई बेकभाल, गांग गांगे फैला ये न दुखा पाए चिरकाल। तो फिर काजी बोलता है, इसको अगर हम दफना देंगे, मिट्टी दे देंगे, तो इसको जन्नत मिल जाएगा, इसलिए परलोक मिलेगा, इसलिए इसको ऐसा नहीं करना है। इसको सबसे अच्छा कार्य क्या है, इसको गंगा में फेंक दो। गंगा में फेंक देंगे तो हमेशा के लिए ये जो है दुख को प्राप्त करेगा। तो काजी सोचता है कि गंगा में डाल देने से व्यक्ति नरक में चला जाएगा, तो वो इस प्रकार से डिसीजन देता है भगवान की प्रेरणा से, तो अच्छा डिसीजन दिला देता है। तो काजी की इस बात को सुन करके, काजी रे वचन सब धरिया यवने, गंगे फैलाइते सब टोले किया ताने। इस प्रकार से काजी के आदेश को पालन करते हुए वो जितने भी गार्ड थे, हाँ, जल्लाद लोग, हरदास ठाकुर के शरीर को ले जाकर गंगा में फेंक देते हैं। तो सोचते हैं डेड बॉडी है गंगा में, बहते बहते तो वहाँ के जो जलीय जीव जंतु हैं वो लोग खा लेंगे, इस प्रकार से वो जो है और हमेशा जो है वो अधोगति को प्राप्त करेगा वो। तो काजी इस प्रकार से खुश हो जाता है। गंगे नित्य तोले यति यवन सकल, वसीले न हरिदास हाय निश्चल। As the Muslims were about to throw his body in the Ganges, Haridas sat there immovable. हाँ, तो जब लोग हरिदास ठाकुर के शरीर को गंगा में फेंकने का प्रयास कर रहे थे जल्लाद लोग, तो वो हरिदास ठाकुर वहां पे ऐसे बैठे हुए थे कि उनको मूव ही नहीं कर पा रहे थे, हिला ही नहीं पा रहे थे। ध्यानानंदे वसीला ठाकुर हरिदास, विश्वम्भर देहयासी हाइल प्रकाश। As Haridas sat there in ecstatic meditation, Lord Viswambar entered his body. ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हरिदास ठाकुर इतने पूरे समाधि में थे, भगवान के ध्यान में थे, और ये मुस्लिम लोग प्रयास कर रहे थे हरिदास ठाकुर के शरीर को उठा करके गंगा में फेंकने का, लेकिन नहीं, उठा ही नहीं पा रहे थे वो लोग। क्यों? क्योंकि भगवान विश्वम्भर साक्षात चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के शरीर में आकर के प्रवेश कर चुके थे। तो इसलिए विश्वम्भर है, पूरे विश्व का भारत भरण पोषण करते हैं, उनको कौन उठा पाएगा। विश्वम्भर अधिष्ठान हैला शरीरे, कार शक्ति आचे हरिदास नाडी बारे। विश्वम्भर का अधिष्ठान है, हु हैड द पावर टू मूव हरिदास बॉडी। हरिदास के शरीर को कौन हिला सकता है, क्योंकि वो भगवान विश्वम्भर का स्थान बन चुका है अभी। महाबलवंत सब चतुर्दिके ठेले, महास्तंभ प्राय प्रभु वाछे न निश्चले। और एक से एक बलशाली मुस्लिम लोग आए हरिदास ठाकुर को धक्का देने के लिए, नदी में फेंकने के लिए, लेकिन कोई भी उनको हिला भी नहीं पा रहा है, जैसे कि कोई बहुत विशाल पिलर या पत्थर चट्टान है जिसको कोई हिला भी नहीं पा रहा है, ऐसी अवस्था हो गई। कृष्णानंद सुधा सिंधु मध्य हरिदास, मग्न हाय आछे न पाए नाही प्रकाश। हरिदास ठाकुर तो पूरी तरह से, उनको कुछ होश, ये बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं, होश ही नहीं, वो अंदर ही अंदर पूरी तरह समाधि में भगवान कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से मग्न है, उसके कृष्ण प्रेमामृत में वो जो है एब्जॉर्ड है, पूरी तरह से ध्यान मग्न है, इसलिए उनको बाहर का कोई एक्सटर्नल फीलिंग्स महसूस नहीं हो रहा है। किबा अंतरिक्ष किबा पृथ्वी ते गंगाए, न जाने न हरिदास आछे न कोथाए। हरिदास को कुछ पता नहीं चल रहा है कि वो पृथ्वी में है कि आकाश में है कि गंगा में है, कहाँ है। हरिदास ठाकुर को कोई इस बारे में ज्ञान ही नहीं है, पूरी तरह से समाधि में पड़े हुए हैं भगवान के दिव्य प्रेमानंद के सागर में। प्रहलादे रयहीन स्मरण कृष्ण भक्ति, से मत हरिदास ठाकुरे शक्ति। जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज के स्मरण में जो शक्ति थी, उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर की भी वही शक्ति यहाँ पे प्रदर्शित होती है। हरिदास से यही सब किछु चित्र नहीं, निरवधि गौर चंद्र यहाँ हृदय। तो ये सब जो है हरिदास के लिए कोई बहुत बड़ी आश्चर्यचकित करने वाली चीजें नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। क्यों? क्योंकि भगवान गौर चंद्र निरवधि कॉन्स्टेंटली उनके हृदय में रहते हैं, तो वो ये सब कार्य कर रहे हैं। राक्षसेरा बंधन ये हीन हनुमान, आपने लाइला करी ब्रह्मार समान। यही मत हरिदास यवन प्रहार, जगतेरा शिक्षा लागे करिला स्वीकार। जिस प्रकार से राक्षसों से युद्ध करते वक्त हनुमान
जो है ब्रह्मास्त्र को आदर सम्मान के साथ स्वीकार कर लेते हैं। जब इंद्रजीत ने हनुमान के प्रति जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र समझ करके हनुमान जी उनको आदर सम्मान करते हैं, इसको स्वीकार कर लेते हैं और बंधन में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से हरदास ठाकुर भी इन मुस्लिम लोगों का जो प्रहार है, इसको स्वीकार कर लेते हैं। इस जगत को शिक्षा देने के लिए वो शिक्षा प्रदान करना चाहते थे, इसलिए ये जो जितने भी प्रहार है वो स्वीकार किए। अशेष दुर्गति है यदि आए प्राण, तथापि वदने न छाड़ी हरि नाम। Even if I experience unlimited misery and die, I will never give up chanting Lord's holy name। तो ये शिक्षा वो दुनिया को प्रदान करना चाहते हैं समस्त भक्तों को, कि अगर कितनी भी दुख आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, मृत्यु तुल्य भी कष्ट क्यों ना आ जाए, कभी भी भगवान के भक्तों को भगवान के नाम का जप नहीं छोड़ना चाहिए। ये डिटर्मिनेशन को प्रस्तुत किया हरिदास ठाकुर। अन्यथा गोविंद ही न रक्षक था कीते, कार शक्ति याचे हरिदासेर लंघिते। Otherwise, since Haridas was personally protected by Govinda, how could anyone harm? नहीं तो भगवान गोविंद के द्वारा व्यक्तिगत रूप से हरिदास ठाकुर सुरक्षित हैं, तो कोई कैसे उनके ऊपर कोड़े का प्रहार कर सकता है? संभव ही नहीं, जब तक हरिदास ठाकुर खुद उसको स्वीकार न करें। यानी ये जो मुस्लिम जितने लोगों ने 22 बाजारों में हरिदास ठाकुर को मारने का प्रयास किया, हालांकि मार नहीं पाए वो लोग, लेकिन उन्होंने जो भी उनके शरीर में प्रहार करने का प्रयास भी किया, तो वो भी हरिदास ठाकुर के इच्छा से किया। उन्होंने इच्छा प्रकट किया स्वीकार करने के लिए, एक तो शिक्षा आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के हेतु हरिदास ठाकुर ये सब किए। अन्यथा कौन उनके ऊपर प्रहार कर सकता है? उनको स्पर्श भी कोई नहीं कर सकता जो भगवान गोविंद के द्वारा सुरक्षित है। हरिदास स्मरणे ओ ये दुख सर्व था, खांडे से इच्छा ने हरिदास रखी कथा। हरिदास ठाकुर को तो छोड़िए, हरिदास ठाकुर की अगर लीलाओं को कोई स्मरण कर लेता है, वो भी सारे दुखों से मुक्त हो सकता है। तो हरिदास ठाकुर को कैसे कोई दुख जो है आ सकता है? सत्य सत्य हरिदास जगत ईश्वर, चैतन्य चंद्रेर महामुख्य अनुचर। ये बिल्कुल सत्य है। हरिदास who had the power to control the universe was certainly one of the topmost devotees of Sri Chaitanya। निश्चित रूप में पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की शक्ति रखने वाले हरिदास ठाकुर निश्चित रूप में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो है महामुख्य अनुचरों में से एक, महामुख्य अनुचरों में से, टॉप मोस्ट डिवोटीज में से एक है। हेन मते हरिदास भासे न गंगा, क्षण के हईला बाह्य ईश्वर इच्छाए। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर गंगा नदी में कुछ समय तक तैरते रहे, और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात जो है वो अपनी बाह्य चेतना में वापस आ जाते हैं भगवान की इच्छा से। चैतन्य पाइया हरिदास महाशय, तेरे आसी उठिले न परानंदमय। तो जैसे ही चेतना वो अपनी बाह्य चेतना में वापस आने के पश्चात हरिदास ठाकुर फिर से गंगा नदी के तट पे आ जाते हैं और वापस से अपना हरिनाम पूरे दिव्य आनंद में हरिनाम करना प्रारंभ कर देते हैं। सही मत आए लेना फूलिया नगरे, कृष्ण नाम बलिते बलिते उच्च स्वरे। तो इसी प्रकार से वो अपने जहाँ पे रहते थे फुलिया ग्राम में, उधर आ गए जोर जोर से कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए। देखी अद्भुत शक्ति सकल यवन, सबारा खंडीला हिंसा भाला हिला मन। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर की बहुत ही अद्भुत शक्ति को देख करके सारे मुस्लिम लोगों का जो मन है परिवर्तित हो गया, और सब के सब जो है हरिदास ठाकुर के प्रति अपनी ईर्ष्या को भूल गए। पीर ज्ञान करी सबे कैला नमस्कार, सकल यवन गण पैला पाइल निस्तार। तो हरिदास ठाकुर को सारे मुस्लिम लोग जो थे वो एक बहुत ही महान संत समझ करके उनको प्रणाम करने लग गए, और इस प्रकार से वो सब भी इस भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। कतक क्षण बाह्य पाइले न हरिदास, लोकपति रे चाही हैला कृपाहास। Some time after regaining his consciousness, Haridas met the king of Bengal and laughed mercifully। कुछ समय पश्चात वापस से अपनी बाहरी चेतना में आने के पश्चात हरिदास ठाकुर जो बंगाल के राजा शासक मुस्लिम शासक के पास जाते हैं, मिलते हैं, और बड़े दयापूर्वक उससे मुस्कुराते हुए बात करते हैं। संभ्रम मुलुकपति युड़ी दुई कर, पलिते लागी किछु विनय उत्तर। अब इस प्रकार से मुस्लिम शासक बहुत ही आदर और सम्मान से भर करके
और विनम्रता के भाव से हरिदास ठाकुर के सामने दोनों हाथ जोड़ करके इस प्रकार से बोलने लग गए। सत्य सत्य जानिलान तुम्ही महापीर, एक ज्ञान तुम्हारा से हैया छे स्थिर। अब मुझे निश्चित रूप में पता चल गया कि आप एक महान संत हैं। फॉर यू आर फर्मली कन्विंस्ड दैट द सुप्रीम लॉर्ड इज वन, क्योंकि आप पूर्ण रूप से इस ज्ञान पे स्थित हैं कि एक ही भगवान है हर किसी के। योगी ज्ञानी यत सब मुख्य मात्र बले, तुम्हें से पाइल सिद्धि महाकुतूहले। All the so-called yogis and jnanis simply speak big words, but you have actually attained perfection. तो मुस्लिम शासक बोलता है कि बड़े बड़े योगी और ज्ञानी लोग तो केवल मुख की कुछ कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपने वास्तविक रूप में परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि आप भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं। तुम्हारे देखिते मोहि आइलु ए थारे, सब दोष महाशय क्षामी बा हमारे। इसलिए मैं आपके सामने पर्सनली व्यक्तिगत रूप में आया हूँ और आपसे अपने समस्त अपराधों का क्षमा मांगता हूँ। आप मुझे माफ कर दीजिए। सकल तुम्हार सम शत्रु मित्र नाय, तुम छीने ही न जन त्रिभुवन नाय। You are equal to everyone, both friend and enemy, but there is no one in the three worlds who can understand you. आप इस संसार के हर जीवात्माओं के लिए बराबर हैं, लेकिन इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो है आपको नहीं समझ पाता है। चल तुम्हें शुभ कर आपन इच्छाए, गंगा तीरे ठाक किया निर्जन गुफाए। इसलिए अब आप पूरी तरह से मुक्त हैं। आपको जहां जाना है आप जाइए। आपको गंगा के किनारे जप करना है करिए, आप गुफा में जा करके जप करना चाहते हैं आप करिए। आपका कोई बंधन नहीं है, आपको मेरे से अब कोई भय नहीं है। मैं किसी भी प्रकार से कोई जो है आपके प्रति आक्रमण नहीं करूंगा। आप पूरी तरह से जा सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आप अपने भगवान का नाम जप कर सकते हैं। आपन इच्छाए तुम ठाक यथ तथा, ये तो हमारा इच्छा ताई करह सर्वथा। अब अपनी इच्छा अनुसार आपको जो करना है आप करिए। हरिदास ठाकुर चरण देखिले, उत्तम की दाय यवन देखी भूले। हरिदास ठाकुर के चरणों का स्मरण और उनका दर्शन अगर कोई कर ले, तो यहाँ तक कि मुस्लिम लोग भी भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं और विनम्र बन जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। तो बाकी अपर क्लास यानी अन्य लोगों का, जो धार्मिक लोग हैं, सज्जन लोग हैं, उनका क्या बात है। एता क्रोधे आनी लेका मारी बार तरे, वीर ज्ञान करियारो पाए पाछे धरे। They had angrily taken him to be killed, but they ultimately accepted him as a powerful saint. तो उन लोगों ने बड़े गुस्सा होकर के हरिदास ठाकुर को मारने का प्रयास किया, लेकिन अल्टीमेटली हरिदास ठाकुर को महावीर के रूप में स्वीकार कर लिया। यवनेरे कृपा दृष्टि करिय प्रकाश, लिया आयला ठाकुर हरिदास। इस प्रकार से उन यवनों के ऊपर कृपा दृष्टि करते हुए हरिदास ठाकुर कुलियाग्राम में पहुंच जाते हैं। उच्च करी हरि नाम लाइते लाइते, आई लेना हरिदास ब्राह्मण सभाते। हरिदास देखी फुलियार विप्रगण, सबाई हैलाति परानंद मन। हरि ध्वनि विप्रगण लागिला करिते, हरिदास लागी लेना आनंद नाचिते। और वापस से जब अपने फुलियाग्राम में आते हैं तो वहाँ के जितने भी ब्राह्मण लोग थे जो हरिदास ठाकुर को बड़ा सम्मान करते थे, वो सब आनंद से भर गए और हरिदास ठाकुर उनके समक्ष आके और बड़े ही भाव विभोर होकर के हरिनाम कीर्तन और नृत्य करने लग गए। अद्भुत अनंत हरिदासेर विकार, अश्रु कंपा हास्य मूर्छा पुलक अहंकार। हरिदास ठाकुर उस सभा में हरिनाम कीर्तन करते हुए नृत्य कर रहे हैं और अष्ट सात्विक विकार उनके शरीर में प्रकट हो रहे हैं। कभी रो रहे हैं, कभी पूरा शरीर कांप रहा है, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी मूर्छा से गिर जाते हैं, पुलक और हुंकार करते हैं। इस प्रकार से शुद्ध भक्ति के जितने भी लक्षण है प्रकट कर रहे हैं। अछाड़ खाए न हरिदास प्रेम रसे, देखिया ब्राह्मण गण महानंद भासे। और कभी कभी जोर जोर से कीर्तन करते हुए अछाड़ खा करके यानी पेड़ की भांति फटाक से जमीन में मूर्छा होकर गिर जाते हैं। तो ये सब दिव्य भाव को देख करके सभी ब्राह्मण लोग दिव्य आनंद में को महसूस करते हैं। स्थिर है क्षण के वसीला हरिदास, विप्र गणे वसीले न बेड़ी चारी पास। और कुछ समय पश्चात हरिदास ठाकुर वापस स्थिर होते हैं, बाह्य क्षेत्र में आते हैं और ब्राह्मण लोग उनके सामने घेर के बैठ जाते हैं। हरिदास बले न सुना विप्रगण, दुख न भाविका भाविहा किछु हमारा कारण।
तो ब्राह्मण लोग को हरिदास ठाकुर बोलते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, मेरे प्रति आप, मेरे साथ जो भी हुआ उसके लिए आप बिल्कुल भी दुख और शोक मत करिएगा। प्रभु निंदा हम ये सुनीलु अपार, तार शास्ति करी लेना ईश्वर अमार। ये देखिए कितना सुंदर भाव है। हरिदास ठाकुर बोल रहे, किसी को दोष नहीं दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैंने बचपन से मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था, मुझे कई बार भगवान विष्णु और वैष्णव के प्रति निंदा सुननी पड़ी थी, और इस महान अपराध के कारण जो है भगवान ने मुझे उसको शुद्ध करने के हेतु मेरे को जो है उचित पनिशमेंट जो है, मुझे दोष दंड प्रदान करके मुझे शुद्ध कर दिया। भगवान भगवान बहुत दयालु है। जिस प्रकार से हरिदास ठाकुर उसको स्वीकार करते हैं। भाल हैला इथे बड़ा पाइलू संतोष, अल्प शास्ति कर इच्छा मिले ना बड़ा दोष। हरिदास ठाकुर सोच से बोल रहे हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और बहुत भगवान दयालु है कि मेरे बड़े दोष को, इतने बड़े दोष को, ये भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति अपराध को, विष्णु निंदा सुनने का एक महान दोष को एक छोटा सा दंड दे करके मुझे बचा लिया भगवान। तो भगवान कितने दयालु हैं। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर उसको स्वीकार, कुंभी पाक है विष्णु निंदन श्रवणे, ताहा आमी विस्तर सुनीलु पाप काणे। जो व्यक्ति विष्णु निंदन सुनता है, भगवान विष्णु का निंदा सुनता है, तो उसको कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। लेकिन और उस प्रकार का जो है निंदा मैं अपने इन पापी कानों से बहुत बार सुना था, और भगवान कृपा करके उससे मुझे मुक्त कर दिए। योग्य शास्ति करी लेना ईश्वर तहार, हे न पाप आर्य न नहे पुनर्पार। इसलिए भगवान ने मुझे बिल्कुल योग्य दंड प्रदान करके मुझे सावधान कर दिया है कि मैं इस प्रकार के पाप को और फिर से न करूं भविष्य में, यानी विष्णु निंदा न सुनूं। हे न मते हरिदास विप्रगण संगे, निर्भय करे न संकीर्तन महारंगे। तहाने वो दुख दिला ये सब यवने, सवम से उच्छन्न तारा हाई लपने। इस प्रकार से बड़े आनंद के साथ फिर हरिदास ठाकुर सभी विप्रगणों के साथ संकीर्तन करने लगते हैं। और वहीं दूसरी ओर जिन यवनों ने, जिन मुसलमानों ने हरिदास ठाकुर को मारा था, वो यवन अपने पूरे फैमिली, अपने पूरे परिवार वालों के सहित कुछ ही दिन में नष्ट हो गए। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि हालांकि हरिदास ठाकुर जो है उन सभी यवनों को माफ कर दिए, भगवान से प्रार्थना भी की कि इनको माफ कर दीजिए, लेकिन भगवान जो है उनको सहन नहीं किए। हरिदास ठाकुर को इस प्रकार से कष्ट देने के पश्चात सारे यवनों को उनके पूरे फैमिली के साथ जो है नष्ट हो गए सबके सब। तबे हरिदास गंगा तीरे गोफा करी, ठाके न विरले हर निश्चय कृष्ण करी। उसके बाद हरिदास ठाकुर वापस से अपने 3 लाख नाम भगवान का जप करते थे गंगा नदी के किनारे गुफा में रह करके। हर निशा, अनिशा मतलब दिन और रात कंटिन्यूअस करते थे। 3 लक्ष नाम दिन करे न ग्रहण, गुफा हिला तार न वैकुंठ भवन। और उस गुफा के अंदर रह करके डेली 3 लाख नाम यानी 192 माला लगभग डेली हरिदास ठाकुर जप करते थे। वो जो गुफा है वो साक्षात वैकुंठ बन गया। महानाग वैश्य से इस प्रकार से हरिदास ठाकुर वहां पे गुफा में 3 लाख नाम जप करना प्रारंभ करते थे। तो यहाँ पे इस प्रकार से हरिदास ठाकुर की ये कथा समाप्त होती है। अब नेक्स्ट जो कथा है कि किस प्रकार से उस गुफा में एक बहुत ही भयानक विशाला एक सर्प रहता है, और हरिदास ठाकुर की एक और अद्भुत यहाँ पे तो कथा आएगी, हम लोग कल से चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है हो सकता? यस माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये पूछना था कि हरिदास ठाकुर को इतना कष्ट हुआ उसके बावजूद मतलब उन्होंने भगवान से प्रार्थना नहीं की, तो ये ऐसा बोल सकते हैं कि जितना कष्ट, जितना ज्यादा शुद्ध भक्त झेलता है उतना ही वो प्रिय हो जाता है मतलब भगवान का। हरे कृष्ण। हाँ, भाव के साथ, यानी उचित भाव। केवल कष्ट को झेलने मात्र से कोई प्रिय हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि संसार में हर किसी को कष्ट तो सहन करना ही है। हाँ, कई लोग हैं जो बहुत ज्यादा दुख जो है सहन कर, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं। लेकिन हरदास ठाकुर इतने प्रिय इसलिए हुए कि इतना कष्ट पाने के बावजूद भी वो भगवान के शुद्ध भक्ति, जो शुद्ध नाम है उसका स्मरण नहीं त्याग रहे हैं, और भगवान को दोष नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। उल्टा अपने आप को बोल रहे हैं कि भगवान बहुत दया करके मेरे जो अपराध है उसको नष्ट कर दिए, छोटा सा दंड दे करके। तो ये हरदास ठाकुर का जो उचित भाव है, इसके कारण हरदास ठाकुर प्रिय है।
तो केवल कष्टों को सहन करना ही सफिशिएंट नहीं है, लेकिन भाव सही मेंटेन करके रखना वो महत्वपूर्ण प्रभु जी, वो यवन वाला जो बताया आपने कि पूरा उनका फैमिली डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो थोड़ा सा बताएंगे, मतलब कितने टाइम में ऐसा क्या हुआ, मतलब कि कुछ उनका दिन। पूरा फैमिली। वो डिटेल यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि कुछ ही दिन में वो जितने जिन भी मुसलमानों ने हरिदास ठाकुर के ऊपर कोड़े बरसाए थे, तो उन सब वो सब के सब नष्ट हो गए उनके पूरे फैमिली के साथ। तो कुछ दिन में ये घटना हो गई। आगे भी ये आएगा, हरिदास ठाकुर के प्रति अपराध करने के कारण और भी कई लोग जो है पूरी तरह से वंश है नष्ट हो जाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, एक एक घटना आगे जो आएगी उसमें तो यहाँ तक है कि एक जो जमींदार, वो हिंदू था, रामचंद्र खान, बहुत बड़ा जमींदार था, उसने ईर्ष्या रखा और हरिदास ठाकुर को फंसाने का प्रयास किया। तो वो भी अपने परिवार वालों के साथ, तो जिस गांव में रहता था पूरा गांव जो है उजड़ गया इस हरिदास ठाकुर की तरफ ये इस प्रकार का अपराध करने का। तो कोई प्रश्न पूछेगा कि बाकी लोगों ने अपराध नहीं किया तो वो लोग क्यों इसके भागीदार बन गए? वो इसलिए भागीदार बने क्योंकि उन्होंने रोका नहीं, इसलिए। तो इसलिए अगर किसी शुद्ध वैष्णव के प्रति कोई अपराध करता है तो वो तो विनाश को प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ में उससे कनेक्टेड जितने लोग होते हैं जो उसको रोकते नहीं है, उनको भी विनाश का सामना करना पड़ता है। ओके, ठीक है, तो समय हो गया है, यहीं पे हम लोग विराम करेंगे।